हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय इंग्लिश सॉल्यूशन चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज इंग्लिश स्पोकन में कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पर हम आज जानने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानेंगे। हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हमको कैन की सख्त आवश्यकता होती है। तो कैन का आज यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर होने वाला है। हम बात करें कैन। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें कैन का इस्तेमाल होता है, कैन की जरूरत पड़ती है। तो कब कब बढ़ती है, कैसे पड़ती है, कैसे उसका समाधान, कैसे सोल्यूशन करेंगे, वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। कैन होता है सकना, यानी जब कभी अपन कोई काम कर सकते हैं, यानी मैं आपको मैंने बता रखा है, नीचे लिखा रखा है कैप, CAP, कैप। अब इन इसके माध्यम से यानी कैपेसिटी, ऐसे एबिलिटी, इसे पावर और इनफॉर्मल परमिशन, इनको बताने के लिए, क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए, और पावर और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं पानी पी सकता हूं, ये में क्या क्षमता है, पानी पी सकता हूं। वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो उसमें क्या हुआ, एबिलिटी है, योग्यता है। परमिशन के लिए भी हम कैन यूज करते हैं। और पावर, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, तो इसमें भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से हम कैन का यूज पढ़ते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। ये मेरे मेरे में क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है। अब देखो, अब इसको इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है, फॉलो करना है। वो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, रिटर्न है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको पता है दोस्तों, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। क्या होता है सब्जेक्ट हमारा, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू और दे। ये सब हमारे क्या होते हैं, पूरे सब्जेक्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इनमें से एक आएगा दोस्तों सब्जेक्ट, इनके अलावा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इन्हीं में से हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, इनके अलावा सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो ये सीट नेम, आई, वी, दे। अब वो कैसे क्या है, इनमें से क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारा हिंदी का फर्स्ट वर्ड। भाई कार्य कौन कर रहा है, कार्य की स्थिति कौन बता रहा है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, कौन पढ़ा सकता है, मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या, हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में, तो इसकी इंग्लिश की होगी आई लिखो, आया गया। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट बाद में क्या आएगा, कैन आएगा। फिक्स है, हम किसका यूज पढ़ रहे हैं, कैन का यूज पढ़ रहे, तो सब्जेक्ट बाद में क्या आएगा, कैन आएगा, आई कैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब कहाँ मिलेगी आपको, बाजार में मिलेगी क्या, नहीं, आपको वर्ब मिलेगी सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है ना। तो पढ़ा सकता हूं, तो पढ़ा मतलब पढ़ाना। अब पढ़ाना, एक पढ़ना, देखो दोस्तों, एक होता है पढ़ाना, एक होता है पढ़ना, इनमें अंतर है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पढ़ाना की वर्ब और पढ़ना की वर्ब। पढ़ाना होता है हमारा टीच, और पढ़ना रीड। अब कंफ्यूज होता है दोस्तों, पढ़ना के लिए रीड आएगा, पढ़ाना के लिए टीच आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो इसके लिए क्या आएगा, टीच आएगा, आई कैन टीच। हम कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, बात करें इसकी सेकंड फॉर्म की और थर्ड फॉर्म की, तो टीच, ये टॉट, ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों है हमारी। जैसे रीड, रेड और रेड, ये हमारी कौन सी फॉर्म है दोस्तों, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, बस पढ़ने का अंतर है। इसको पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म को रीड, एंड सेकंड फॉर्म को रेड, थर्ड फॉर्म को भी रेड, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन, आई कैन टीच। अब मैं क्या पढ़ा सकता हूं, इंग्लिश। तो क्या है, अदर में पहले, इसके पहले अपन ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बट मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अदर में ले लिया है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश।
ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। उसी प्रकार से हम एक सेंटेंस के माध्यम से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। अब आपको चेंज क्या करना है, आपको सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच हिंदी। मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच मैथ, है ना। मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच साइंस। फिर हमको सब्जेक्ट चेंज करना है ना। वो अंग्रेजी पढ़ा सकता है, ही कैन टीच इंग्लिश। यानी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल बदल कर आप ऐसे कई सेंटेंस बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। यानी इनके अंदर इसके माध्यम से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना। मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं इस टेबल उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, है ना। मैं मतलब इस प्रकार से हम कैन का यूज सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। वो हिंदी बोल सकता है, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक हिंदी। वो हिंदी बोल सकता है, शी कैन स्पीक हिंदी। वो हिंदी बोल सकती है, तो शी कैन स्पीक हिंदी। तो इस प्रकार से हम कैन का यूज का इस्तेमाल करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। इन्हीं के माध्यम से हम घर पर प्रैक्टिस करेंगे। कैन के बाकी सेंटेंस लेंगे, उसमें हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना है और इनकी जगह पर नए नए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है और सेंटेंस बनाना है। पहले सेंटेंस लेना है, इसके माध्यम से आपको नई सेंटेंस फ्रेम करना है, मेक करना है और उसको इंग्लिश बनाना बोलना है ना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। कल अब फिर मिलेंगे अपन।